आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। सरकार की अग्निवीर योजना का जब शुभारंभ हुआ उस जमाने में ये बताया गया कि इसमें 4 वर्ष के लिए नौजवानों को सैनिक में बहाल किया जाएगा और 4 वर्ष के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। इस कारण से विपक्षी दलों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध किया कि ये स्कीम जो है नौजवानों को बेरोजगार करने के लिए है। 4 वर्ष के बाद अगर सेना से वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनकी नौकरी कहाँ होगी और फिर वो क्या करेंगे। लेकिन भाजपा कुछ नहीं मानी और उसने योजना में कोई तब्दीली नहीं की। इसके बाद उसमें बहाली भी हुई, नौजवान अग्निवीर बने और ड्यूटी भी की। अभी एक ताजा वाकया आया है कि एक अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो, तो उन्हें न सलामी दी जाती है, न कोई सैनिक सम्मान मिलता है, न कोई पेंशन स्कीम है। तो इस पर बड़ा बवाल हुआ है। कई पार्टियों ने इस पर फिर से विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने खास तौर से विरोध किया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसका विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि अग्निवीर जब स्कीम आई थी उसी जमाने में लोगों को आशंका थी कि ऐसा ही होगा और वही हुआ। पंजाब में मानसा के रहने वाले 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह केंद्र सरकार की नई अग्निवीर योजना के तहत बहाल हुए थे और इन दिनों जम्मू कश्मीर में वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जहां आतंकवादियों की गोली लगने से उनकी मौत हो गई। अब उनके डेथ बॉडी को न सलामी दी गई, न कोई सैनिक सम्मान मिला और आर्मी के एम्बुलेंस के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके डेथ बॉडी को उनके गांव पंजाब भेजा गया। एम्बुलेंस के साथ 2 जवान सैनिक गए थे जो वहां उनकी डेथ बॉडी को छोड़कर चले आए। उनसे जब पूछा गया कि भाई इन्हें सलामी क्यों नहीं दी गई, कोई सैनिक सम्मान क्यों नहीं मिला, तो जवान ने बताया कि नई स्कीमों के तहत इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता और जब शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो फिर सैनिक सम्मान या सलामी देने का कहां से सवाल उठता है। अब केंद्र सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि अग्निवीर क्या सैनिक नहीं है और क्या इनकी शहादत में कोई कमी है, क्या इन्होंने ड्यूटी नहीं की है और ड्यूटी पर अगर शहीद हुए हैं आतंकवादियों की गोली से तो इन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये वीडियो और अग्निवीर की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हुए। कितने नेताओं के बच्चे हैं जिन्होंने अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भरा और सेना में भर्ती हुई। ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले। जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। भाषण और जुमलों से देश नहीं चलता, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जब इस देश में किसी नेता की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। हमारा ध्वज, तिरंगा झंडा, आधा ध्वज फैलाया जाता है, स्मारक बनाए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन आज यदि कोई अग्निवीर शहीद होता है, उनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे सैन्य सम्मान नहीं मुहैया कराया जाता। उसके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में, कोई आर्मी के वाहन में भी नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके गांव भेजा जाता है। कोई आर्मी का यूनिट उनके साथ नहीं तैनात किया जाता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। यह है भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना की सच्चाई।